हेलो गाइस, मैं सिर्फ अंजू प्रसाद और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी अनंत नॉलेज, जिसमें आज हम बात करेंगे ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में जो कि 1 से लेके क्लास 4 तक का 0 से लेके स्टार्ट करेंगे। हम ग्रामर का एकदम बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे, फिर आप ऊपर तक जाएंगे। क्योंकि जब तक हमारा ग्रामर सही नहीं हो ना, जब तक हमारा व्याकरण सही नहीं है, तब तक हम किसी भी भाषा को मतलब बहुत अच्छे तरह से ना पढ़ पाएंगे ना लिख पाएंगे। तो ग्रामर की महत्व के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि ग्रामर क्या होती है। किसी भी भाषा की रीढ़ की हड्डी होती है। उसका अगर नॉलेज और कमांड हमें पता चल जाए ना, तो फिर हम किसी भी भाषा को मतलब बहुत ही आसानी से बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और जो भी हमारी मात्राएं या फिर जो भी छोटी छोटी त्रुटियां होती है ना, वो खत्म हो जाएंगी। तो आज इसी पे हम बात करेंगे, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम फर्स्ट लेसन के बारे में पढ़ेंगे। जो लेसन का नाम है वो है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग जानते हो अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या होता है? यस, अल्फ़ाबेट्स का मतलब हिंदी में होता है वर्णमाला। ठीक है, और अक्षर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। तो अगर मैं अभी आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि बच्चा, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ाबेट्स की संख्या कितनी होती हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वो बोलेंगे कि मैम अल्फ़ाबेट तो 26 होता है और अल्फ़ाबेट्स की संख्या भी 26 ही होती है, ऐसे जवाब देंगे। जो कि मतलब इनका जो आंसर है ना, वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है। क्यों? आप लोगों को पता है बच्चों, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है वर्णमाला, और वर्णमाला में लेटर्स आते हैं। तो लेटर्स की संख्या कितनी है? 26। इंग्लिश लेटर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो इंग्लिश लेटर्स की संख्या कितनी है? 26, यानी 8 से लेके जेड तक। क्या क्या है वो? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर्स हैं। क्या है? लेटर्स हैं। मैंने अभी आपसे क्या प्रश्न पूछा कि अल्फ़ाबेट कितने हैं या अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? तो बच्चों, अल्फ़ाबेट्स एक ही है, क्योंकि वर्णमाला एक है। वर्णमाला में इन लेटरों का समूह है। क्या है? इन लेटरों का समूह। ठीक है, तो इन लेटरों का समूह है जो वर्णमाला कहलाता है। तो अल्फ़ाबेट्स 1 है और लेटर्स हमारे कितने हैं? लेटर्स हमारे 26 है। अब देखो बच्चों, हमें लेटर ज्ञान हो गया और अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता चल गया। अब हम पूछेंगे कि बच्चों, लिखावट के अनुसार कितने होते हैं लिखावट के अनुसार कितने होते हैं बच्चे लेटर्स? लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं। लिखावट के अनुसार से लेटर्स जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। क्या? एक कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर होता है। क्या होता है? एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। कैपिटल का मतलब क्या होता है? बड़ा ABCD, जो आप लोग जानते हैं, बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी। और स्मॉल का मतलब स्मॉल के नाम से ही पता चल रहा है कि छोटा, तो स्मॉल लेटर है छोटा बी ए, छोटा बी ए। तो लिखावट के अनुसार से मतलब लिखावट के अनुसार जो लेटर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। राइट। अब हम लोग बात करेंगे जो 26 लेटर्स हैं, उस लेटर्स में स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं? आप तो हिंदी में तो पढ़े होंगे ना, स्वर और व्यंजन। तो ठीक इंग्लिश में भी यही होता है। इंग्लिश ग्रामर में भी स्वर होता है और व्यंजन होता है। तो इंग्लिश में स्वर को क्या बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं, और व्यंजन को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? टेल मी, क्या आप बता पाएंगे? हाँ, यस, आप लोग को पता है। AEIOU, AEIOU, ये 5 क्या होते हैं? ये 5 वॉवेल होते हैं। ठीक है, यानी स्वर होते हैं। और बाकी इन 5 को आप 26 लेटर में से निकाल देंगे, तो बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे कि B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, आगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता चला कि वॉवेल की संख्या कितनी है? 5। क्या क्या है? AEIOU, राइट। और कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है? 21। जब 26 में से 5 निकल गया तो 21 बचा। तो कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन कितने हैं? 21। अच्छा, अब वॉवेल किसे कहते हैं? तो वॉवेल किसे कहते हैं? जिस अक्षर को किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना बोला जाए, माने उसमें कोई किसी की मदद नहीं करता है, तो वो वॉवेल कहलाता है, यानी स्वर कहता है। जैसे ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, ओ, यू, ये अपने आप में स्वतंत्र है। इसमें किसी भी मतलब अक्षर, अन्य अक्षरों की मदद नहीं ली गई है बोलने में। तो ये क्या है? वॉवेल। ठीक, इसके विपरीत कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं? तो कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है? जब हम वॉवेल की मदद से मतलब जब कोई किसी भी अक्षर में हम वॉवेल की मदद लेके बोलते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो अक्षर किसी वॉवेल की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं।